तो दोस्तों कैसे हो आप लोग। उम्मीद है तमाम मेरे व्यूअर्स सब्सक्राइबर्स ठीक होंगे। आज हम बात करने वाले हैं यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड, ये क्या चीज़ है और ये वेडनेसडे को लागू हुआ है उत्तराखंड के अंदर। उत्तराखंड के अंदर 2 दिन पहले वेडनेसडे को लागू हुआ है। ये असल में क्या चीज़ है, बहुत से लोग जानते हैं, बहुत से लोग नहीं भी जानते और बहुत से लोग कन्फ्यूज़न में हैं कि ये सिर्फ मुसलमानों के लिए है या क्या है। तो मैं ये बता दूं कि ये सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं है, ये एक ऐसा चीज़ है जो गैर मुस्लिमों को भी नुकसानदेह चीज़ है। वो भी आपको पता चलेगा, मैं आगे बताऊंगा। ये जो है यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड, ये एक्चुअली में एक ऐसा कानून है, ऐसा लॉ है जिसके अंदर जितने भी लोग रह रहे उत्तराखंड के अंदर, अभी तो सिर्फ उत्तराखंड के अंदर ये लॉ पास हुआ है, बिल पास हुआ है। उसके बाद मध्य प्रदेश, उसके बाद गुजरात, आसाम, फिर आप समझ सकते हैं पूरी इंडिया में ये लागू हो जाएगा। अल्लाह से उम्मीद रखते हैं, अल्लाह से दुआ करते हैं कि ये चीज़ उत्तराखंड तक रहे, वहाँ भी ख़त्म हो जाए। क्योंकि गैर मुस्लिम अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तो आपके लिए भी ये चीज़ ख़राब चीज़ है। ये सिविल कोड जो है आपको भी नुकसानदेह चीज़ है। तो चलिए हम जानते हैं सिविल कोड के बारे में। यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड, इसके अंदर क्या है कि बिजनेस, कारोबार, दुकान, ये सब ट्रैवलिंग, ये सब कानून तो नॉर्मली लोग कर ही रहे थे, इस पे अमल हो ही रहा था। लेकिन इसके अंदर एक चीज़ ऐड हुआ है जो फैमिली सिस्टम है। फैमिली सिस्टम ऐड हुआ है कि आप कितनी शादी करेंगे नहीं करेंगे वो आपको, वो सरकार बताएगा, वो चीफ मिनिस्टर बताएगा, आपका प्राइम मिनिस्टर बताएगा आपको कितनी शादी करनी है। जैसे कि मुसलमानों में 4 शादी करना जायज़ है, तो ये सिविल कोड के अंदर बताया गया है कि 2 शादी कोई नहीं कर सकता है। अगर दूसरी शादी करनी है तो पहले वाले को तलाक देना होगा। ये चीज़ है। बच्चे कितने पैदा करने हैं ये भी आपको सरकार बताएगा, गवर्नमेंट बताएगा, चीफ मिनिस्टर बताएगा, प्राइम मिनिस्टर बताएगा। समझ सकते हैं, बच्चे आप पैदा करिए, हर चीज़ आप करिए, और बताएगा कौन? प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर बताएगा। ये चीज़ कितने बच्चे पैदा करने हैं, कितने शादी करने, कैसे करने हैं, ये भी अब बताएगा आपको। मैं तो कहता हूँ इसमें ये भी ऐड कर दो कि बाथरूम, टॉयलेट कैसे जाया जाता है, टॉयलेट कैसे किया जाता है, टॉयलेट से उठा कैसे जाता है। मैं तो कहता हूँ ये भी ऐड कर दो, सोया कैसे जाता है, उठा कैसे जाता है। एक चीज़ और बता दूँ, सेक्सुअल कंटेंट भी जो है ये भी इसके अंदर, कॉन्ट्रैक्शन, ये भी गवर्नमेंट बताएगा। और तीसरा चीज़ ये बताऊँ मैं कि जो लोग भी रिलेशनशिप में थे या है या रह रहे हैं उनके लिए भी बैड न्यूज़ है। यही मैं बता रहा था कि गैर मुस्लिमों के लिए भी ये बैड न्यूज़ है। ये चीज़ कि आपको, अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप करते हो वो भी 21 साल प्लस होना चाहिए। उससे नीचे रहेंगे तब तो कोई, ये आपका वैल्यू नहीं। 21 साल से ऊपर होना चाहिए लड़का लड़की। रिलेशनशिप में जाना चाह रहे या हो गए हैं तो शादी का रिलेशनशिप नहीं, विदाउट शादी, इसके लिए भी आपको जिस तरह शादी के लिए रजिस्टर कराना पड़ता है हर चीज़, उस तरह आपको रजिस्ट्रेशन ऑफिस जाना पड़ेगा, वहाँ से आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। समझ सकते हैं, बगैर रजिस्ट्रेशन के, बगैर आपके ताल्लुक़ में, और आपका मैचिंग होना चाहिए, जमना चाहिए, कास्ट का होना चाहिए, ये सब बहुत सारी मतलब मगजमारी है। इसके बाद आपको रिलेशनशिप में चेकिंग होगा, पुलिस इंक्वायरी होगा, उसके बाद आपको ये बताएंगे कि आपको इसके रिलेशन में रहना है या नहीं है, क्या करना नहीं करना। ये चीज़ मतलब सिविल कोड के अंदर ऐड है। चौथा चीज़ ये कि तलाक का जो डिवोर्स का है वो आपको लड़की भी दे सकती है, औरत भी, आप भी उसे दे सकते हैं। इसका दोनों को राइट है। यहाँ एक लॉ है सुप्रीम कोर्ट का कि 2 कपल 18 साल के बाद जो है विदाउट मैरिज रह सकता है। मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था, विदाउट मैरिज
एक कपल जो होते हैं वो रह सकते हैं होटल में। और तीसरी जगह क्या लॉ है, कानून है कि अगर किसी लड़की को, किसी औरत को कोई रिलेशनशिप में रख कर उसके साथ फिजिक रिलेशन किया है और फिजिक रिलेशन के बाद उसको छोड़ दिया 1 साल 2 साल 6 महीने बाद, तो उसके ऊपर सेक्शन लगेगा जो कि 10 साल तक का सज़ा है और 10 लाख रुपया भी उसे जुर्माना देना पड़ सकता है। तो 3 लॉ है, यानी कि घुमा फिरा कर वही 3 लॉ बनाया है, कोई भी काम का नहीं। तीनों में से एक लॉ बना दे तो कितना अच्छा रहेगा। एक लॉ एक रिलेशनशिप में रह सकता है। अब ये सिविल कोड के अंदर आ गया है कि रिलेशनशिप में जाने से पहले आपको रजिस्टर कराना पड़ेगा, पुलिस इंक्वायरी होगा, ये होगा, वो बहुत सारी मगजमारी है, आप समझ सकते हैं। तो ये सिर्फ मुसलमानों के लिए ही नहीं है, बल्कि जितने भी रिलीजन्स के लोग रह रहे वो सब के लिए है। कौन सा कपड़ा पहनना है नहीं पहनना ये भी आपको कौन बताएगा? सरकार बताएगा, प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर। स्कूल में जाना है तो आपको बुर्का नहीं पहनना, नकाब नहीं पहनना, एक ड्रेस होना चाहिए, हर चीज़ एक होना चाहिए। जब हर चीज़ एक होना चाहिए तो खुदा भी एक होना चाहिए। उन लोगों को गद्दारी का सर्टिफिकेट नहीं दिया जाता जो आज इस मुल्क के अंदर ये आवाज लगा रहे हैं कि इस मुल्क को हिंदू स्टेट बनना चाहिए। इस मुल्क को हिंदू स्टेट बनाने के लिए जो कोशिशें कर रहे हैं, असल गद्दार वो है इस देश के, जो देश के अंदर रहकर इस मुल्क को हिंदू स्टेट बनाने की बात कर रहे हैं। अगर वो हिंदू स्टेट की बात कर रहे हैं और वो गद्दार नहीं है, मुसलमान अगर इस्लामी देश की बात करेगा वो गद्दार कैसे हो जाएगा? सिख अगर खालिस्तानी की बात करेगा वो गद्दार कैसे हो जाएगा? रास्ते तुम खोल रहे हो। इस मुल्क को सेकुलर मुल्क है, इसका दस्तूर सेकुलर है, सेकुलरिज्म के ऊपर ये मुल्क जिंदा है और हमारा ईमान है, हमारा जज्बा है कि अगर ये सेकुलर दस्तूर को आग लगाई जाती है, ये सेकुलर। समझ में आ रहा है? जब हर चीज़ एक है तो खुदा क्यों नहीं एक है? बहुत अफसोस की बात है कि ऐसे लॉ लगाए जाए, ऐसे कानून लगाए जा रहे हैं कि समझ से बाहर है। एक ही चीज़ के लिए 3-3 4-4 लॉ लगा रहे हैं, कानून लगा रहे हैं, सब घुमा फिरा के फालतू। मैं समझ सकता हूँ बहुत से लोग को बुरा लग रहा होगा, लेकिन आगे जाकर पता चलेगा कि मैं क्या कह रहा हूँ।